चरित्र सुनाता हूं, इन पापियों का कुछ चरित्र नहीं सुनाता। इसलिए इन्होंने कर्दम ऋषि और देवहूति जी का प्रसंग सुनाया है, वो मैं आपको सुनाता हूं। स्वयंभू मनु जिनसे के मैथुनी सृष्टि का आरंभ हुआ, उनके 3 पुत्री हुई और 2 पुत्र हुए। पुत्रियों के नाम हैं आकुति, प्रसूति और देवहूति। क्या क्या नाम है? मैंने आपसे क्यों पूछा, आप समझ गई मेरा आशय? कभी कभी ये समाधि में जा रही हैं, नहीं आ गई बाबा? ठीक है, बहुत बढ़िया। कथा को सुनो, सोच। तो इन तीनों पुत्रियों की कथा, इन तीनों में से तुम्हें देवहूति का चरित्र सुनाता हूं। जब ब्रह्मा जी ने, ये इनके मानस पुत्र हैं कर्दम जी, ब्रह्मा जी ने उनको आज्ञा दी कि तुम सृष्टि का उत्पत्ति करो, सृष्टि की उत्पत्ति करो, मीन संतान पैदा करो। इसका अर्थ क्या हुआ कि काम में प्रवेश करो। कल हमने कहा था कि भागवत चारों पुरुषार्थ देने वाली है, धर्म, अर्थ, काम और वो हमारे पीछे जो बैठे हुए हैं राणा जी, ये वास्तु विशेषज्ञ हैं। इनकी शादी 10 तारीख को ही हुई है। भगवान ने इनको, भागवत ने इनको काम दिया कि शादी मतलब काम। इनकी 10 तारीख को शादी हुई और ये 13 तारीख को यहाँ के लिए, 12 को निकले, 13 को निकले, 13 को ही निकले ना। देखा, टिकट बनने के बाद में भगवान ने इनको पत्नी की प्रदान की कि चलो भाई तुम ये सब। भगवान इसको मना नहीं करते। भगवान कहते हैं कि ये भी पुरुषार्थ है, मैं तुम्हें दे रहा हूं, लेकिन तुम सारा जीवन इसी में लगे रहो। इसके लिए एक उम्र दी कि उसका पालन करो। इसको हमारे सारे संत गृहस्थ, जब इन्होंने विवाह के लिए बोला कि संतान उत्पत्ति करो, तो इन्होंने विवाह करने के लिए पत्नी मुझे ऐसी चाहिए जो मेरे भजन में सहायक बने। इसके लिए मालूम है क्या किया है? भगवान का भजन। यानी भगवान का भजन, सरस्वताम तपस्या पे सहस्त्राणाम समादस, 10,000 वर्षों तक पत्नी पाने के लिए तपस्या की है। आप में से किसी ने एक दिन भी की है क्या? वो दलाल पीछे लग गए अपने आप 10,000 वर्ष तक। क्यों? कि वही पत्नी चाहिए जो मेरे कल्याण में सहायक बने, बाधक। भगवान रीझ गए, भगवान रीझ गए कि काम से पहले राम का स्मरण। काम से पहले हमारा स्मरण किसका होता है? स्विट्जरलैंड का, किसी का किसी लैंड में, किसी का किसी लैंड में, किसी का। टिकट शादी तो बाद में होती है, पहले टिकट रिजर्व हो जाती है ना। तो मैं गलत तो नहीं हूं? शादी 10 तारीख है तो टिकट तो 1 महीने पहले बुक हो गई स्विट्जरलैंड की। तो चिंतन किसका हुआ? राम का या काम का? भगवान कह रहे हैं कि राम का स्मरण तुमने किया है, इसलिए रीझ गए। कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, तो अभी तो आ रहे हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, अभी रेडी, अभी। हाँ, भगवान रीझ गए कि वाह, काम से पहले राम का स्मरण। ये तो हमने पहली बार देखा, ये तो हमने पहली बार देखा। शास्त्रों में 2 तरह की पत्नियों का उल्लेख है। लगे हाथ में सुना दूं। शास्त्रों में 2 तरह की पत्नियों का उल्लेख है। अभी शॉर्ट में मैंने सुनाया था, एक धर्म पत्नी और एक काम पत्नी। एक धर्म पत्नी और एक दूसरी भोग पत्नी।
मेरी चोट बेटियों के ऊपर, बहुओं के ऊपर, बहनों के ऊपर ही है। शास्त्रों में दो तरह की पत्नियों का उल्लेख है, एक धर्म पत्नी और एक काम पत्नी। धर्म पत्नी वो जो पति को जब सारे जिम्मे पड़ जाएं, बहू बेटे समर्थ हो गए, बेटियों के भात शोषक हो गए, सब काम निपट हो गया, तो पति से कहे कि अब चलो चलते हैं, हम अपना जीवन अपने हिसाब से जिएंगे। अभी तक तो हम बच्चों के लिए जिए। अच्छा, क्या नहीं होता ऐसा? जब तक 20 साल की उम्र में, जब तक तो कोई समझ नहीं होती, 18-20 साल की विवाह में हो गया, उम्र में विवाह हो गया, तब सास ससुर की सेवा, पति की सेवा, ननदों की सेवा, इसके बाद हम बच्चे हुए तो बच्चों की सेवा, तब जाकर के 50 साल तक बड़े भाग्यवान होते हैं जिनकी 50 साल में पूरी जम भी पड़ जाए। किसी किसी का तो 55 में भी नहीं पड़ता, किसी किसी का 60 में भी नहीं पड़ता। तो अगर उस समय पड़ जाए तो धर्म पत्नी कहलाने का अधिकार वही है, पति से कह के अब चलो, अब हम अपने लिए कुछ कर जी लें, मरना तो हमें है, बच्चे हमारा उद्धार नहीं करते हैं, तो हमारा उद्धार हमें खुद ही करना पड़ेगा। और जो ऐसा नहीं करती है वो कौन सी पत्नी हुई? मैं नहीं कह रहा हूं, आप कह रहे हैं। अब आप समझ लो आप कौन सी श्रेणी में आते हैं। मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, पकड़ लो मुझे बाहर। हाँ, संसार पथ से निकलकर अध्यात्म पथ पर हम अग्रसर। मैंने पहले भी कहा था कि पति लोग तो भटके ही हुए होते हैं, धर्म पत्नी का फर्ज आपको निभाना है। इसको ऐसे समझिए, हम जब कहीं जाते हैं और घर वाले हमें छोड़ने के लिए आते हैं, तो ट्रेन जब चलती है तो अब घर वालों को बाय बाय करते हैं नहीं करते हैं? बाय 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 बाय, भाई ठीक है, जब तक डिब्बा दिखाई पड़ता है तो गेट पे आके बाय बाय करते हैं, अंत में तो उनको छोड़ना। तो अब बाय बाय कहें ना,